जब भी हम मरुस्थल शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तपती हुई रेत, जलता हुआ सूरज और सूखा इलाका सामने आ जाता है। लेकिन दुनिया में एक ऐसा भी मरुस्थल है जो इन सभी धारणाओं को पूरी तरह बदल देता है। यह मरुस्थल न सिर्फ ठंडा है, बल्कि यहां बर्फ गिरती है, तापमान शून्य से नीचे चला जाता है और कभी यहां डायनासोरों का राज हुआ करता था। इस रहस्यमयी और अनोखे रेगिस्तान का नाम है गोबी मरुस्थल। गोबी मरुस्थल एशिया महाद्वीप में स्थित है और यह मुख्य रूप से मंगोलिया और चीन के उत्तरी भागों में फैला हुआ है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला यह मरुस्थल दुनिया का छठा सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है। लेकिन गोबी मरुस्थल की सबसे खास बात यह है कि यह पूरी तरह रेत से नहीं बना है। यहां बड़े बड़े चट्टानी मैदान, पहाड़, कंकड़ और बजरी से भरे क्षेत्र पाए जाते हैं। इसी वजह से गोबी मरुस्थल को कोल्ड डेजर्ट यानी ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। गोबी शब्द मंगोलियन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है ऐसी जगह जहां पानी बहुत कम हो। यह नाम इस मरुस्थल की प्रकृति को पूरी तरह दर्शाता है। यहां नदियां बहुत कम हैं और साल भर में बारिश भी बेहद कम होती है। इसके बावजूद गोबी मरुस्थल पूरी तरह बेजान नहीं है। गोबी मरुस्थल की जलवायु दुनिया की सबसे कठोर जलवायु में गिनी जाती है। गर्मियों में यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि सर्दियों में यही तापमान गिरकर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यह दुनिया के गिने चुने मरुस्थलों में से एक है जहां बर्फीले तूफान आते हैं। दिन और रात के तापमान में भी भारी अंतर देखने को मिलता है। दिन में तेज गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड गोबी मरुस्थल की पहचान है। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद गोबी मरुस्थल में जीवन मौजूद है। यहां कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो खुद को इस कठिन वातावरण के अनुसार ढाल चुके हैं। यहां 2 कुबड़ वाले बैक्टीरियन ऊंट पाए जाते हैं जो ठंड और गर्मी दोनों को सहन कर सकते हैं। इसके अलावा हिम तेंदुआ, जंगली गधे, भेड़िए और गोबी भालू जैसे दुर्लभ जीव भी यहां पाए जाते हैं। गोबी भालू दुनिया के सबसे दुर्लभ भालुओं में से एक माना जाता है। वनस्पति की बात करें तो गोबी मरुस्थल में सूखी झाड़ियां, कांटेदार पौधे और ऐसे पेड़ पाए जाते हैं जो बहुत कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। यहां के पौधे नमक और सूखे वातावरण को सहन करने में सक्षम होते हैं। इतिहास में गोबी मरुस्थल का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल में प्रसिद्ध सिल्क रोड इसी मरुस्थल से होकर गुजरती थी। इस रास्ते से व्यापारी रेशम, मसाले, सोना और अन्य कीमती सामान एक देश से दूसरे देश तक ले जाया करते थे। लेकिन यह यात्रा बेहद खतरनाक होती थी। तेज हवाएं, पानी की भारी कमी और रास्ते में लुटेरों का डर यात्रियों के लिए बड़ी चुनौती था। गोबी मरुस्थल का सबसे चौंकाने वाला रहस्य डायनासोरों से जुड़ा है। 20वीं सदी में यहां बड़ी संख्या में डायनासोरों के जीवाश्म खोजे गए। यहीं पहली बार दुनिया को डायनासोर के अंडों के प्रमाण मिले थे। इन खोजों से यह साबित हुआ कि करोड़ों साल पहले गोबी मरुस्थल एक हरा भरा और जीवन से भरपूर क्षेत्र हुआ करता था। आज भी वैज्ञानिक यहां नई खोजों के लिए आते रहते हैं। गोबी मरुस्थल से कई रहस्यमयी कहानियां भी जुड़ी हुई हैं। कुछ यात्रियों का दावा है कि यहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ लोग इसे यूएफओ दिखने वाली जगह भी मानते हैं। कई यात्रियों ने यहां दिशा भ्रम होने की बात भी कही है।
हालांकि इन बातों के कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन गोबी मरुस्थल का रहस्य और गहराता चला जाता है। आज के समय में गोबी मरुस्थल सिर्फ एक रेगिस्तान नहीं है, बल्कि यह खनिज संसाधनों, वैज्ञानिक अनुसंधान और सौर ऊर्जा परियोजनाओं का भी केंद्र बनता जा रहा है। इसके बावजूद जलवायु परिवर्तन गोबी मरुस्थल के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है, जिससे इसका पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित हो रहा है। गोबी मरुस्थल हमें यह सिखाता है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली और रहस्यमयी है। यह दिखाता है कि जीवन सबसे कठिन परिस्थितियों में भी अपना रास्ता खोज लेता है। साथ ही यह हमें हमारे ग्रह के उस इतिहास से परिचित कराता है जो हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा पुराना और गहरा है। गोबी मरुस्थल सिर्फ एक सूखा इलाका नहीं, बल्कि इतिहास, विज्ञान और रहस्यों से भरी एक जीवित किताब है। अगर हमें अपनी धरती को समझना है, तो ऐसे स्थानों को जानना और संरक्षित करना बेहद जरूरी है।